Students, we are moving ahead to the new topic in rural development. Organic farming is a system of farming that maintains, enhances, and restores the ecological balance. It helps it in sustainable development of the agricultural sector. In organic farming, farmers use organic manures, biofertilizers, and organic pesticides. हाँ देखिए, एक्चुअली में भारत में पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब आपको नाम से लगता होगा कि ये कोई नया चीज़ है, वेस्टर्न कंसेप्ट है। ऐसा बात नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हुआ कि जो खेती हम कर रहे हैं उसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, घर का गोबर है, घर का कूड़ा कचरा है, खाना बनाते उससे बचा हुआ जूठा सब चीज़ है, एनिमल एक्सक्रेटा है, ह्यूमन एक्सक्रेटा है, इन सब चीज़ों को खेतों में डालना। जो पेड़ पौधे के झरे हुए पत्ते हैं, सड़ा हुआ चीज़ है, उसको जला करके वैसे भी खेतों में डाल देना। तो यानी कि गोबर, सड़े हुए पत्ते या सड़ी हुई पुरानी लकड़ी सब जलने के बाद जो कचरा बनता है, उन सब को खेतों में डालना, ये हो गया ऑर्गेनिक। और कब खेती करना, ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन बीच में एक दौर चला था, जो भी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स खेतों में हम लोग डालने लगे। गोबर हो, ये जो घर का जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसको खेतों में नहीं डाल करके ह्यूमन एक्सक्रेटा या एनिमल एक्सक्रेटा, ये सब चीज़ खेतों में डाल करके हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स से खेती करना शुरू की। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण हुआ क्या, जो फार्म्स की एग्रीकल्चर लैंड की फर्टिलिटी टेम्प्रोरी हो गई। हर बार फर्टिलाइज़र डालेंगे तो खेती अच्छी होगी और नहीं तो नहीं होगी। और एक बात हुआ कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी, उससे बहुत सारे डिजीज़ क्रॉप अप करने लगे। तो उसका एक फिर से वापस नेचुरल फार्मिंग के तरीकों, प्रिमिटिव फार्मिंग के तरीकों में चले गए। उसी का नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके फ़ायदा क्या है, एडवांटेज, इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, बिल्कुल ये कम खर्चीला है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ एनिमल ज़रूर रेयरिंग करते हैं। जैसे अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करें तो पोल्ट्री फार्मिंग में से होने वाले एक्सक्रेटा को आप, मैंने जो कोई भी आपका एनिमल है उन सब से होने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको आप खेतों में डाल दो तो आपको फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। जनरेट्स इनकम, एग्जैक्टली। और ऑर्गेनिक फार्मिंग होने के कारण आपके लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती है, फिर प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण आप कभी कभी आपके पास अगर एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उसको सेल करके पैसा कमाते हैं, या सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है तो उस क्रॉप्स को बेच करके पैसा कमाते हैं। हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो अनाज, जो सब्जी, जो फल उपजते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, नेचुरल टेस्ट होता है उनका। सॉल्व्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोग ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करके बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से उनके लिए बेरोजगारी समस्या को दूर करने जैसा हो गया। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली, बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खेती जो है वो नेचर फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। लिमिटेशंस, यील्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लेस दैन मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग इन इनिशियल ईयर्स। हाँ, जब आप शुरू में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो शुरुआती दिनों में प्रोडक्शन कम होते हैं, क्योंकि लैंड को एडेप्टेशंस में समय लगता है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैव शॉर्टर सेल्फ लाइफ दैन स्प्रेड प्रोड्यूस। ऑर्गेनिक जो क्रॉप्स होते हैं उनका हो सकता है जीवन काल कम रहे, जो आर्टिफिशियल या केमिकल फर्टिलाइजर से करते हैं। चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स इज़ क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, और ये बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सीजन में ही जिस चीज़ का जो सीज़न है, सीजनल क्रॉपिंग कर सकते हैं, बिना सीजन के दूसरी चीज़ों की खेती नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स लेबर इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर, सो इंडिया हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब, एक मिनट, थोड़ा सा बार बार डिस्टर्ब कर रहा। हाँ, नीचे क्या लिख रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स लेबर इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर, सो इंडिया हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब भारत एक लेबर इंटेंसिव कंट्री, मतलब पॉपुलस कंट्री है, ज़्यादा आबादी वाला देश है, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा ठीक है।
नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड. व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड? It is a system of milk cooperatives launched in 1966. This system emphasized the pooling of milk by farmers through cooperative societies. This increases the system quantum of sale as well as the market value of product. The production in milk increased fourfold. This system is commonly called Operation Flood. हाँ देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये भारत में 1966 के दौर में देश भर में दूध से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई. किसानों को प्रेरित किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पशु पालें और पशु पालने के बाद जो दूध होता है अपने घर की ज़रूरतों के अलावा उसको मार्केट में बेचें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू से बेचें. इससे अचानक एक ऐसा दौर आया कि देश में दूध के प्रोडक्शंस की बाढ़ आ गई और जो मार्केट में सरप्लस मिल्क सेल होने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू से ज़्यादा आने लगा. फिर उसी को बेस करके ये अमूल जैसी इंडस्ट्री डेवलप करी और देश में दूध खूब प्रोडक्शन बढ़ा. उसी को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है. लेबर फोर्स, इट रेफर्स टू एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्क. मतलब किसी भी समय टोटल पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो काम करने के लिए तैयार है उस समय दिए गए वेज रेट पे, दैट इज़ कॉल्ड लेबर फोर्स. नॉन फार्म सेक्टर, इट रेफर्स टू जॉब्स इन गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग्स, रिटेल्स, डिफेंस, पुलिस एक्सेट्रा. मतलब एक तरह से समझिए ना कि फार्मिंग सेक्टर छोड़ के बाकी जिस किसी सेक्टर में जो हैं वो सब नॉन फार्म सेक्टर्स हैं. लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें कि जो प्रोडक्शन का काम होता है वो लेबर से रिलेटेड होता है. मशीन्स का प्रयोग बहुत कम ही होता है. एक होता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस, उसमें क्या होता है ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है, लेबर का लीस्ट यूज़ होता है. तो ये हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट टॉपिक को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिनिश कर दिया है. थैंक यू.